हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम निशु है। कंटिन्यू करेंगे हम एक टॉपिक को जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एक क्लास हमने कवर कर ली है, आज उसकी दूसरी क्लास है। कुछ नए टाइप्स कवर करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे CHSL के पेपर के लिए। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो इस टॉपिक को स्किप ना करे, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स का ये टॉपिक जरूर आता है एग्जाम में। आपके साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर करूंगी जो काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीट होती है एग्जाम में। बहुत ज्यादा आपको इन टाइप्स में टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक भी कर लेते हैं इन टाइप्स का तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये टॉपिक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, इंडिया हैज आइडेंटिफाइड अ नोज बेस्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 दैट कुड बी अ गेम चेंजर। क्या मतलब है इस सेंटेंस का कि इंडिया ने ऐसी एक नोज बेस्ड वैक्सीन आइडेंटिफाई कर ली है जो हेल्पफुल होगी काफी कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए। बताइए आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है? सी, जो नोज बेस्ड है उसका मतलब ये है कि ऐसी मेडिसिन जो हमारी नोज के थ्रू होके जाएगी, तो उसके लिए हम एक नेजल वर्ड यूज करते हैं। तो ये एक एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा इस सेंटेंस के लिए, तो ये आपका करेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लवन्या वॉज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैज ग्रो क्वाइट टॉलर। लवन्या एक लड़की है, वो काफी खुश खुश थी ये देख के कि जो उन्होंने लास्ट ईयर कोई ट्री प्लांट किया होगा वो काफी बढ़ गया है। अब बताइए, इस पार्ट में हमें एरर तो पता चल गया, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी, टॉलर वर्ड यूज हो रहा है। क्या कोई कंपैरिजन हो रहा है? टॉलर किस लिए यूज करेंगे? टॉलर तो हट जाएगा, इसका मतलब करेक्शन तो है। अब आइए, हैड ग्रो क्वाइट टॉलर, ये फिर से टॉलर आ गया, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, ये हट जाएगा। हैड ग्रो क्वाइट टॉल, इसको एक बार रखते हैं। हैड ग्रोन क्वाइट टॉलेस्ट, क्या सुपरलेटिव डिग्री दिखाने की जरूरत है? उसने तो सिर्फ ये कहा है कि थोड़ा बढ़ गया है वो, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। चलिए, what are the options available of me for a change of career? मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कि मैं अपना करियर चेंज कर सकूं? जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है ना, तो ऑप्शंस अवेलेबल टू मी होता है, ऑफ मी नहीं होता। ऑफ का मतलब तो कुछ और ही हो जाएगा यहाँ पे, तो टू मी आएगा। टू मी किस सेंटेंस में? ये है सी, ओवर मी बिल्कुल ही गलत, फ्रॉम मी कोई सेंस नहीं बनाएगा, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, सिर्फ ये एक ऑप्शन है जो आपका जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द बॉक्स ब्रेकिंग द ग्लास बॉटल विल बी शेटर्ड, अगर बॉक्स टूट जाता है तो जो बॉटल है वो शेटर हो जाएगी, मतलब बिखर जाएगी। बताइए कौन सा ऑप्शन, कौन सा आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है? सी, दो यहाँ पे एक्शन हो रहे हैं और दोनों फ्यूचर में होंगे। पहला एक्शन क्या है कि अगर बोतल टूटती है, अगर अगर बॉक्स टूटता है तो बोतल टूट जाएगी। पहला एक्शन कौन सा है कि बोतल टूटती है, तो क्या इसे कंटिन्यूएशन में दिखाने की जरूरत है? हमें तो इसे, हमें क्या चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट में हो। सिंपल प्रेजेंट में ये है, सेकंड जो एक्शन है वो क्या होगा कि बोतल टूट जाएगी। सिंपल फ्यूचर में ये बिल्कुल ठीक है, ब्रेक्स आ जाएगा। अच्छा, ब्रेक्स और ब्रेक में से कौन सा ऑप्शन आएगा? ब्रेक्स इसलिए आएगा बिकॉज जो बॉक्स है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक्स आएगा। वर्ब हमेशा एस के साथ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज सो दैट टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज ऑल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि जो लार्ज ग्लासेस है, मतलब जो चश्मे हैं, बड़े चश्मे हैं, उसने उसकी आईज को मैग्नीफाई कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया। सो दैट वो कैसा लगा कि एक बहुत वाइज ऑल, मतलब काफी समझदार वो लगा। बताइए कहां पे इस क्वेश्चन में हमें एरर, 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या ये ठीक है? सो दैट आ सकता है। कंपैरिजन के लिए क्या आएगा? बताइए, सो एज आएगा। और टू गिव क्यों आएगा? टू टू के साथ हमेशा कौन सी आती है? बेस फॉर्म आती है, इसलिए गिव आएगा। एक ही ऑप्शन है इसके साथ। सो एज थ्रू टू गिव, गिव बिल्कुल गलत। सो दैट इट गिव्स बिल्कुल गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, प्लीज गिव मी एनी मनी। मैं ये बुक परचेज करना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। क्या पैसे अमाउंट मांगने के लिए एनी आएगा या सम आएगा? वो कह रहा है कि गिव मी सम मनी सो दैट आई कैन परचेज दिस बुक, तो सम आएगा, एनी आएगा, लेस, लिटिल, सारे गलत हैं। बिल्कुल जो एग्जैक्ट आपका ऑप्शन जाएगा वो सम पे जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
Small desert animals burrow underground across the day and come out only at night. मतलब कुछ ऐसे छोटे जानवर है रेगिस्तान में जो क्या करते हैं कि दोपहर में तो अपने बिलों में रहते हैं और रात के समय बाहर आ जाते हैं. अक्रॉस द डे जो है, क्या वो सही है? अक्रॉस का मतलब होता है कि किसी चीज को पार करके जाना, लेकिन उसने पार करके थोड़ी जाना है. उसने तो ये कहा है कि जो हमारा ड्यूरिंग द डे का टाइम होता है, मतलब पूरे दिन के समय में वो बाहर नहीं आते. तो ड्यूरिंग आएगा, विद इन नहीं आ सकता, ये भी गलत है. बिटवीन द डेज, दिनों के बीच में, ये भी गलत है. सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास अप्रोप्रिएट जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार. मैंने शायद एक जो अपना ग्लव्स है वो कार में छोड़ दिया है. वन ऑफ माई ग्लव्स, वन के साथ मैंने बताया है कि ग्लव्स जो आएगा वो प्लूरल में आएगा, क्योंकि दो ग्लव्स होते हैं, दो में से एक, तो ये प्लूरल है. बिल्कुल ठीक है, कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं है. नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एनी नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता, द नहीं आ सकता. द miscreants were shifted to another building that same evening and was keeping in custody by the police. मिसक्रेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी कुछ की हो. तो बताइए, वॉज कीपिंग आ सकता है और आ सकता है तो क्यों? सी, वॉज कीपिंग नहीं आ सकता, कोई कंटिन्यूएशन की बात नहीं हो रही. पूरा जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में है कि वो लोग शिफ्ट कर दिए गए थे सेम डे कोई दूसरी बिल्डिंग में. बताइए, वर कैप्ट आएगा या वॉज कैप्ट आएगा? मिसक्रेंट्स है मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर आता है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. लेस देन 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये. चलिए, द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स अस टू बिलीव दैट बाय मोर स्टफ विल मेक अस हैप्पियर. जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है वो क्या हमें विश्वास दिलाने में लगी है कि अगर हम ज्यादा चीजें बाय करते हैं, मतलब ज्यादा चीजें हम अगर खरीदते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है. तो बताइए, इस पार्ट में हमें एरर दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है. दैट बॉट मोर, बिल्कुल गलत. दैट बाइंग मोर, इसे एक बार ऑप्शन रखते हैं. दैट बाइज मोर, बिल्कुल गलत. यहाँ पे बाय को चेंज क्यों करेंगे और हम बाइंग क्यों आएगा? कोई भी प्रोसेस होता है ना किसी चीज का करने का, उसके साथ आईएनजी लगता है और उसे जीरंड बनाता है, ठीक है. बाय का मतलब होता है कोई चीज खरीदना, और पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम बाइंग. इसलिए क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमें वो ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो खरीदने का जो प्रोसेस है उससे हमें ज्यादा खुशी मिलेगी. इसलिए ये आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ऑप्शन नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. अ स्कूल टीचर अर्न्स फ्यूअर सैलरी फ्रॉम अ कॉलेज लेक्चरर. जो एक स्कूल का टीचर होता है वो कम सैलरी अर्न करता है एक कॉलेज टीचर से या एक कॉलेज लेक्चरर से. तो फ्यूअर ठीक है यहाँ पे. सी, अगर हमें कंपेयर करना है और अगर हम काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो लोअर आएगा, फ्यूअर नहीं आएगा. तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वर्कर्स यूनियन हैज थ्रेटेंड फॉर गोइंग टू एन इनडेफिनेट स्ट्राइक. ठीक है, जो वर्कर्स है यूनियन के, उन्होंने डराया है ये कह के कि वो एक लंबी, इनडेफिनेट का मतलब है कोई लंबी स्ट्राइक पे चले जाएंगे. तो बताइए, इस पार्ट में हमें एरर दिया हुआ है और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. जब भी आप किसी को थ्रेटन करने हैं तो थ्रेटन टू होता है. तो थ्रेटन टू के साथ कौन सी वर्ब जाती है? बेस फॉर्म जाती है, गो आ जाएगा. ये आपका ऑप्शन सही है, बाकी सारे क्वेश्चन ऑप्शंस आपके गलत हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Sometimes the family liking to play a game together after dinner. कभी कभी जो फैमिली है वो इंजॉय करती है गेम्स खेलना जब उनका डिनर खत्म हो जाता है. तो एक बात बताइए कि इस ऑप्शन में आपका एरर है तो कौन सा सही जाएगा? सी, समटाइम्स द फैमिली लाइक्स. समटाइम्स लाइकिंग क्यों नहीं होगा? कोई कंटिन्यूएशन चीज की बात नहीं हो रही. उन्होंने एक रेगुलर प्रेजेंट वे में बात की है कि कभी कभी उन्हें ये अच्छा लगता है कि वो इंजॉय करते हैं इस चीज को कि वो गेम्स खेलें. तो ये लाइकिंग नहीं आएगा, लाइक्स आएगा. चलिए नेक्स्ट देख. अच्छा, समटाइम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि समटाइम का मतलब होता है कि इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन यहाँ समटाइम्स का मतलब है कि कभी कभी, उसके लिए समटाइम्स यूज करते हैं हम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग इन माई अफेयर्स आई वुड हैव बीन इन द यूएस नाउ. इतना कॉमन क्वेश्चन है, इतनी कॉमन टाइप है ये कि अगर तुमने इंटरफेयर नहीं किया होता तो मैं अब यूएस में होता. वुड हैव प्लस V3 के साथ हैड प्लस V3. ये इतनी कॉमन टाइप है, एसएससी सीजीएल में भी टाइप आती है.
हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने इंटरफेयर नहीं किया होता तो मैं अभी यूएस में होता। तो बताइए हैड के साथ कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ एक ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड विद देम इफ दे डोंट पे द टैक्सेस इन टाइम। काफी हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस दिया उन पे इम्पोज किया जाएगा अगर वो अपना जो टैक्सेस है वो टाइम पे नहीं पे करते हैं, तो फाइन बहुत हैवी लगेगा उन्हें। पहले बताइए इन्फ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लिक्टेड का मतलब है इम्पोज करना, और अब इम्पोज का मतलब क्या होता है? इम्पोज का मतलब किसी चीज का फोर्स करना। तो वो क्या फोर्स कर रहे हैं कि वो टाइम पे टैक्सेस पे कर दें। हमेशा जो इन्फ्लिक्टेड है उसके साथ जो वर्ड आता है वो ओन आता है, विद नहीं आता। तो देखिए इन्फ्लिक्टेड के साथ किस ऑप्शन में हमें ओन दिख रहा है? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग अ करियर बट अबाउट बीइंग एबल टू लुक, ऑब्जर्व एंड लिसन। कृष्णमूर्ति है कोई, वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका करियर बन जाए, बट ये है कि आप चीजें देख पाए, आप चीजें ऑब्जर्व कर पाए और आप चीजें सुन पाए। यहां पर टू लुक के बाद क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। ऑब्जर्वेशन वर्ब है क्या? लिसन तो वर्ब है। टू सभी के साथ है, टू लुक, टू ऑब्जर्वेशन, टू लिसन। तो ऑब्जर्वेशन तो कोई प्रोसेस होता है, तो अगर हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए तो ऑब्जर्व आएगा। ये आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटर किंग ऑफ इंडिया। जो अशोका थे वो एक बड़े किंग थे इंडिया के। अगर हम उनको ये बोल रहे हैं कि वो सबसे अच्छे किंग थे, तो ग्रेटर आएगा या सुपरलेटिव डिग्री आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री है, और वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है, इसकी प्लूरल नाउन आता है, ये दिखाने के लिए कि बहुत सारे बेस्ट लोगों में से वो भी एक बेस्ट थे, तो इसलिए किंग्स आएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट लाइक अ स्पाइडर दैट स्पिन्स इट्स ओन वेब एंड लेटर डिस्ट्रॉयज इट। बिल्कुल स्पाइडर की तरह, स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी की तरह एक जो वेब है वो अपना एक जाला बनाता है और उसे बाद में खुद ही तोड़ देता है। ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वेब ऑफ डिजायर्स दैट एनगल्फ्स इट। ह्यूमन बींग्स भी हैं, वो भी अपनी जो इच्छाओं का एक जाल है उसे तोड़ सकते हैं। मतलब ये किस पार्ट में एरर है? इस पार्ट में है, लेकिन क्या एरर है? सी, एनगल्फ्स मतलब जो उन्हें काबू कर ले। इट यूज हुआ है। ह्यूमन बींग्स जो है यहाँ प्लूरल है, प्लूरल के लिए इट नहीं आता, देम आता है। एक ही ऑप्शन है जिसमें देम है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस समवन मेक्स अ कंप्लेन दे विल नॉट क्लियर द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट। जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा वो जो गार्बेज है उसे क्लीन नहीं करेंगे। एक बात बताइए, अनलेस कहाँ यूज होता है? अनलेस वहां यूज होता है जहां कोई कंडीशन लगती है। तो वो कह रहे हैं जब तक कि कोई कंप्लेन ना हो तब तक गार्बेज क्लीन नहीं होगा। क्या कोई एरर दिख रहा है इसमें? कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। अब ऑप्शन देख लेते हैं। विदाउट समवन मेक्स बिल्कुल इनकरेक्ट है, विदाउट का कोई यूज नॉट, डिस्पाइट के बावजूद बिल्कुल नहीं आएगा, एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये जो है बिल्कुल ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीइंग सिटिंग ऑन दिस टेबल। कोई किसी से पूछ रहा है कि तुम्हें कितनी देर हो गई है इस सीट पे बैठे हुए, या तुम कितनी देर से यहाँ बैठे हो, तो मतलब वो कुछ टाइम पहले बैठा था और अभी भी बैठा है, तो मतलब कंटिन्यूएशन की एक सेंस आ रही है। तो कंटिन्यूएशन किस पार्ट में है? एक इसमें और एक इसमें। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा? सी, सिटिंग बैठने का जो काम होता है उसके लिए सिटिंग यूज होता है। सीट तो सीट होती है, जो सिटिंग सीट होती है उसके लिए सीट यूज होता है, जो बैठने का प्रोसेस है उसके लिए सिट यूज होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज द स्टूडेंट विच वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेसिटेशन। रेसिटेशन क्या होता है? रेसिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कोई स्टूडेंट जो होता है वो कम्पीट करता है, ठीक है, मतलब पूरा प्रोग्राम जो होता है उसे रेसिटेशन कहते हैं। पोएम भी हो सकती है, डिबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्या विच आ सकता है? बताइए। विच तो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। अगर कोई लिविंग पर्सन है, किसी के बारे में बात हो रही है, तो हु यूज होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माइग्रेंट सेड दैट ही डिड नॉट प्लानिंग टू कम बैक टू द सिटी फॉर क्वाइट सम टाइम। माइग्रेंट कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वो उसने ये कहा है कि उसका कोई प्लान नहीं हो रहा कि वो वापस उस सिटी में आए अभी कुछ समय के लिए। तो बताइए इस ऑप्शन, इस पार्ट में हमें एरर दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। डिड के साथ प्लानिंग आ सकता है, डिड के साथ आईएनजी फॉर्म आ सकता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म किस में है? सिर्फ इसके अंदर है। लेस देन 10 सेकेंड आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए
regard of whether the students were ready or not, the teacher announced the dates of the test. इसमें हमें एक एरर दिया हुआ है और हमें करेक्ट निकालना है। वो ये कहना चाह रहा है कि बिना बच्चों से पूछे या उनका ओपिनियन लिए टीचर ने क्या किया, एग्जाम की डेट्स निकाल दी। तो रिगार्ड आएगा, रिगार्डलेस आएगा। रिगार्डलेस दो हमारे पास है जिसमें रिगार्डलेस है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटसोएवर, रिगार्डलेस ऑफ वेदर, ये आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। रिगार्ड का क्या मतलब है? रिगार्ड का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बात करना, मतलब रिगार्डिंग समथिंग, रिगार्डिंग सम टॉपिक, किसी एक मुद्दे पे बात करना। रिगार्ड का मतलब ये होता है। रिगार्डलेस का क्या मतलब है? रिगार्डलेस मतलब किसी चीज का ओपिनियन ना लेते हुए, किसी चीज के बारे में ना सोचते हुए उसने डेट्स दे दी स्टूडेंट्स को टेस्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19, अगर कोई पर्सन है और वो पॉजिटिव हो जाता है कोविड-19 में, he have to isolate himself immediately so that he does not infect others. उसे अपने आप को आइसोलेट कर लेना so that दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। ही किसी, अगर हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, इफ अ पर्सन, तो उसके साथ हैज आएगा या हैव आएगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। हैज किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू ट्राइज टू डिक्टेट योर टर्म्स, आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। अगर तुम अपनी टर्म्स, मतलब उसकी जो कंडीशंस है या उसका जो कहना है, अगर तुम ऐसे ही डिक्टेट करोगे, हमसे चीजें मनवाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा। ठीक है, यू के साथ कौन सी फॉर्म आती है बताइए? प्लूरल आती है। ये तो सिंगुलर है, एस लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ट्राई आ जाएगा। मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हम में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं, हमारी अपनी गलती नहीं मानते, है ना। गलती करने के बाद भी गलती नहीं मानते। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। क्या आपको सही लग रहा है कोई ऑप्शन? और मच ऑफ अस बिल्कुल नहीं हो सकता। मोर ऑफ अस बिल्कुल नहीं हो सकता। लॉट्स ऑफ मैनी ऑफ अस बिल्कुल गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा, बाकी सारे आपके ऑप्शंस गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, सो लेट वी गो होम अर्ली टुडे। हमने हमारा काम जो है वो पूरा कर लिया है, सो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्दी घर जाने दिया जाए। इस पार्ट में हमें एरर निकालना है। सी जो लेट है ना, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। वी नहीं आता, अस आता है। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है। वी जो है वो सब्जेक्टिव केस होता है। ये सारा टॉपिक मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया, आप उस क्लास को एक बार जरूर देख ले, आपको समझ आ जाएगा। तो लेट अस गो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट रिटर्न बैक द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ। वो कह रहा है कि तुम्हें वो बुक वापस कर देनी चाहिए जो तुमने मुझसे पिछले महीने ली थी। सी अगर कोई चीज रिटर्न करनी है, कोई चीज वापस देनी है, उसके लिए रिटर्न वर्ड यूज होता है। रिटर्न के अंदर ऑलरेडी बैक की सेंस है, तो बैक सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए ये आप हटा देंगे। मस्ट रिटर्न आएगा, सिर्फ ये एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स फॉर मी एंड आई वॉज डिलाइटेड। ये मेरे करियर का या मेरे लिए सबसे बेस्ट जंप था अब तक का, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कमाया है अर्निंग्स में, और वो काफी खुश है। तो बताइए इस पार्ट में एरर दिया हुआ है, क्या ये ठीक है या हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? क्या बिग आ सकता है? उसने कहा अब तक का सबसे बिगेस्ट जंप था, तो मतलब अब तक का सुपरलेटिव टाइप चीज हमें दिखानी है कि अब तक का बेस्ट था। तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें एरर नहीं है। बिगर नहीं आ सकता, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। हैज बीन बिगेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। These days, wherever district courts are functioning, hearings is limit to urgent matters. वो ये कह रहा है कि आजकल जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं कि सिर्फ उन मैटर्स पे काम कर रही हैं जो अर्जेंट हैं। तो बताइए इस पार्ट में हमें एरर दिया हुआ है और हमें ठीक करना है। हियरिंग्स आर लिमिटेड। अगर हियरिंग्स की बात हो रही है और हियरिंग्स प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? आर आएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इतना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Did you do what I telling you to do yesterday? वो ये पूछ रहा है कि क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था। टेलिंग आ सकता है, कोई कंटिन्यूएशन की बात हो रही है, उसने कहा कि जो मैंने तुम्हें बोला था काम करने के लिए, तो टेलिंग नहीं आएगी, टोल्ड आएगी। टोल्ड दो पार्ट में है हमारे पास। व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। बताइए कौन सा आएगा? व्हाट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे, ये आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो ये वाला हम ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय 9 AM टिल 11 AM। जो इंटरव्यू है वो 9 बजे से लेके 11 बजे तक चलेगा।
अगर हमें कभी भी टाइम का ड्यूरेशन देना हो ना तो हम टू यूज करते हैं, तो टू के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फ्रॉम AM टू 11 AM, तो ये गलत हो जाएगा। बाय तो वैसे भी नहीं आ सकता, और टिल भी आ सकता, टिल भी नहीं आ सकता, ये भी गलत है। टू आपका एक करेक्ट वर्ड होता है जिसके साथ आप किसी टाइम ड्यूरेशन को दिखाते हो कि इतने बजे से इतने बजे तक, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई रिसीव दी मेडिसिन, मैंने तुम्हें बता दिया होता अगर मुझे मेडिसिन मिल गई होती। बताइए, इसमें लग रहा है वुड हैव, मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। वुड, शुड, किसी के साथ भी वुड हैव प्लस V3 प्लस हैड प्लस V3। आई वुड हैव टोल्ड, ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। कहां प्रॉब्लम हो रही है, यहां पे है आई, इफ आई हैड रिसीव्ड, और कौन सा ऑप्शन है इसके साथ हमारे पास, सिर्फ एक ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्पाइट लिविंग इन द सेम नेबरहुड वी ओनली डिड नॉट ग्रीट ईच अदर, एक ही लोकेलिटी में रहते हुए, एक ही एरिया में रहते हुए हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। अब बताइए इस पार्ट में मेरा निकालना है, ओनली हो सकता है, केवल हम बात नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। वो ये कहना चाह रहा है कि फिर भी हम बात नहीं करते हैं जबकि हम एक ही एरिया में रहते हैं, उसके लिए स्टिल वर्ड यूज होता है, ये करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज काइंड एज हिज फादर, कोई शर्मा है, वो उनके लिए बात हो रही है कि वो इतने ही काइंड है जितने उनके फादर थे, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन के लिए बताइए क्या यूज होगा। मिस्टर शर्मा इज एज काइंड एज हिज फादर, एज काइंड एज हिज फादर, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास, ये करेक्ट हो जाएगा। ही वॉन्ट कम टू द पार्टी अनलेस यू विल इनवाइट हिम, वो पार्टी में नहीं आएगा जब तक हम तुम उसे बुलाते नहीं। दो एक्शन होंगे, दोनों ही पास्ट में, दोनों ही इस क्वेश्चन में दो एक्शन होंगे, दोनों ही फ्यूचर में होंगे। तो अनलेस यू इनवाइट हिम, जो फर्स्ट एक्शन है वो कौन सा है, ये है, और इसके साथ क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। अनलेस यू इनवाइट, सिर्फ इनवाइट आएगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं जा रहा है इसके साथ, ये आपका करेक्ट आंसर है। आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, और शेयर कीजिए ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC CHSL की। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।